गरमाई हुई है। इसी बीच आयकर विभाग के बयान भी सामने आ चुके हैं। आयकर विभाग ने एक बयान जारी कर कहा है कि सर्च के दौरान इन प्रोडक्शन हाउस की आय और शेयर में बड़े पैमाने पर हेराफेरी के सबूत मिले हैं। सीबीडीटी ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बुधवार से ही जारी कार्रवाई के बारे में ये जानकारी दी है। आयकर विभाग के मुताबिक फिल्म हस्तियों के 28 ठिकानों पर मुंबई, पुणे, दिल्ली और हैदराबाद में छापे पड़े। जांच विभाग को बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के सबूत मिले। पूछताछ में 350 करोड़ की आय का ब्यौरा देने में कंपनी नाकाम रही। शेयरों के लेन देन में भी कम से कम 350 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का शक है। यही नहीं, तापसी पन्नू से 5 करोड़ रुपए नकदी के साक्ष्य भी बरामद हुए हैं। करीब 28 परिसरों की तलाशी के दौरान बैंक ने या इनकम टैक्स विभाग ने कम से कम और बैंक के 7 लॉकर मिले हैं इनकम टैक्स विभाग को। अब वहीं पर अगर देखा जाए तो इन लॉकरों से जांच की जा रही है। उनको खोलकर खंगाला जा रहा है कि इसमें क्या छुपाया गया या क्या रखा गया। आयकर विभाग के अधिकारियों ने कुछ हार्ड डिस्क भी जब्त किए हैं, जिनकी जांच की जाएगी। मुंबई में क्वान के दफ्तर से विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं और अनुराग कश्यप के घर से पारस दामा जुड़ रहे हैं। विवेक, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, क्या कुछ ट्रेसेस को इरेज भी किया गया था, कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी वाइप किया गया था इससे पहले कि इनकम टैक्स अधिकारी उसकी जांच कर सकें या उसको देख सकें? और किस तरह से, और ये 6.5 करोड़ रुपए की राशि तो बहुत बड़ी राशि है, क्या ये राशि और इसकी जो बात हो रही है 2010 और 2018 का वो जो पीरियड है उससे रिलेटेड है? बिल्कुल शिकानंद, आपने देखिए जो पूरी जो रेड हुई थी वो 2010 से 2018 के बीच में जो फैंटम कंपनी बनी थी उसको रिलेटेड हो रही थी। लेकिन तो दो बड़े जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें से पहला नाम क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, दूसरा नाम KRI टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है, इन दो के छापेमारी में इनकम टैक्स को बड़ी सफलता मिली है। और ओवरऑल जो पूरी रेड हुई है उसमें तकरीबन 650 करोड़ रुपये का जो है उस अमाउंट को लेकर जो टैक्स भरना चाहिए वो टैक्स किसी इस कंपनी ने नहीं भरा है। साथ ही साथ तापसी पन्नू की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती हैं क्योंकि 5 करोड़ का जो इनवॉइस है वो इनकम टैक्स को मिला है, जिसकी जानकारी और जिसका डिटेल्स तापसी पन्नू इनकम टैक्स अधिकारी को नहीं दे पा रही हैं। दूसरी तरफ अनुराग कश्यप से भी 20 करोड़ की जो इनवॉइस पेपर्स मिले हैं उसका अनुराग कश्यप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप की वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। हम इस समय खुद कौन टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के दफ्तर के बाहर है, अभी भी यहाँ पर ये छापेमारी चल रही है। आनंद आपको बताया जाएंगे, परसों सुबह 6 बजे से लगातार दिन रात इनकम टैक्स के अधिकारी इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर छापेमारी करते। देखिए सीनियर अधिकारी निकल रहे हैं इनकम टैक्स अधिकारी के, और सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं वो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स है वो कंटिन्यू इस परिसर में आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन अधिकारियों से बात करने की हम कोशिश करेंगे, शायद वो हमें कुछ डिटेल्स यहाँ से बता दें। लेकिन आपको बता दें आनंद कि ये जो रेड है लगातार 3 दिनों से कंटिन्यू चल रही है, और ये कुछ अधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर कुछ डिटेल बता सकते हैं सर कि ये रेड कितने दिनों तक चलेगी और क्या क्या डिटेल्स है सर? कुछ नहीं, अभी काम कर रहे हैं, करने दो। सर ये आई मीन जो 650 करोड़ की डिटेल्स है वो क्या है सर? ऐसा डोंट डिस्टर्ब अस, ठीक है सर? आई नो लेकिन सर कुछ डिटेल्स आई मीन ये कुछ और कल जो स्टेटमेंट जारी हुआ था कुछ और डिटेल्स मिली सर केस में ऐसा? सर तो आनंद आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर जो इनकम टैक्स के जो सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार कौन दफ्तर में आते हैं। जो सामने जो इमारत दिख रही है यहाँ इसी इमारत में KRI का मैनेजमेंट का दफ्तर है। देखिए सीधे तौर पर जो IT के ऑफिसर्स हैं वो अब वहाँ जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे हैं, और ये छापेमारी तापसी पन्नू के घर और अनुराग कश्यप के घर पे भी चल रही है। जी, अनुराग कश्यप के घर पर क्या चल रहा है पारस धामा से पूछते हैं। सियासत पर हम पहुंचेंगे, इस पर काफी सियासत भी हो रही है, बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन जो साक्ष्य मिले हैं वो इररेफ्यूटेबल है पारस, कि अगर आपके पास 5 करोड़ की नकदी है उसका आपके पास साक्ष्य नहीं है, करीब 650 करोड़ रुपए तक की इनकम, शेयर और सब कुछ अगर देखा जाए, और जिसके एवज में आपने टैक्स जमा नहीं किया है, तो टैक्स की चोरी तो हुई, एक केस बनता है और इसी पर सवाल किए गए थे। और आपको बताना जरूरी है दर्शकों को कि ये 2010 से 2018 का पीरियड है जब फैंटम फिल्म्स हुआ करता था, जिसमें 4 लोग थे, दैट इज अनुराग कश्यप, विकास बहल, मधु मंटेना
और विक्रमादित्य मोटवाने, इनके बिखर जाने के बाद किसने कितना पैसा कौन कहां लेकर गया, लेकिन क्या आपने इनकम को डिक्लेयर नहीं किया, उसको छुपाया, इसी पर यही आरोप है और यही छापेमारी चल रही है। अनुराग कश्यप के घर क्या हो रहा है? क्या अनुराग कश्यप वहां पुणे में है, पर यहां उनके घर पर किस बात की सर्चिंग हो रही? आनंद, लगातार तीसरा दिन है आज जहां पे अनुराग कश्यप का ये ग्रैंड रेसिडेंसी घर है, ये बिल्डिंग है, वहीं पे 8वें माले पे लगातार 3 दिन हो गए हैं। इन 3 दिनों से यहाँ पे रेड चल रही है। आईटी को जो जो सबूत मिले हैं, आईटी डिपार्टमेंट चाहता है कि और भी इस बारे में कागजात खंगाले जाएं। जिस तरीके से एक दिन पहले अनुराग कश्यप का फोन और लैपटॉप सीज किया गया था, तो डिजिटल डाटा को भी एक बार खंगालने की कोशिश कर रहे हैं आईटी डिपार्टमेंट, उससे और ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से 2018 में पूरी तरीके से फैंटम फिल्म्स को डिसॉल्व कर दिया गया था। आईटी डिपार्टमेंट का ये भी मानना है कि 2018 पारस, मैं आपसे